हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा क्या होता है? जब कोई भी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हमको कोई भी प्रिडिक्शन देने, उनको सॉल्व करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है ग्रुप डाटा की। हम उन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये एमएससी में प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था। कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सर इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ग्रुप डाटा है। ठीक, ग्रुप डाटा में हमेशा क्लासेस दिए होते हैं, तो ये दिस इज क्लास इंटरवल। जो मार्क्स दिए हैं, ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया। ये क्या है हमारा? क्लास इंटरवल। ठीक, क्लास हो गया ये। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसको हम एफ से डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इसमें हमें, इस क्वेश्चन में हमें मीन भी कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है एंड मोड। तो पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो मीन का फार्मूला होता है मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक, तो समेशन एफ एक्स। ठीक, तो हमारा f दिया है, अब हमको यहाँ पर x निकालना है। तो इस टेबल को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा और हमको क्या निकालना पड़ेगा? एक x वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालना होगा बच्चों? x। तो हम x निकाल लेते हैं। x क्या होता है? मिड वैल्यू। इसको हम x को मिड वैल्यू भी कहते हैं। कैसे निकालते हैं इसको हम? लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा ये मिड वैल्यू निकल आती है। तो हम निकाल लेते हैं 25 प्लस 35। ठीक, तो 25 प्लस 35, 25 प्लस का 35 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ऐड कर लीजिए, 5 5 10 का 0, 3 2 5, तो ये हो गया हमारा 60। 60 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया? 30। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आ गया 30। वैसे इसका निकाल लीजिए, 35 प्लस का 45 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया? 40 30 70 और 10 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40। ठीक, तो ये अब आप ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर भी ये 10 का इंक्रीज आपको मिलेगा। तो 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हमको एक टेबल यहाँ पर और बनाना है, एक कॉलम और बना लेंगे एफ एक्स। उस कॉलम में हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स, यानी हम जो फ्रीक्वेंसी है और जो मिड वैल्यू निकाली हमने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी एंड एक्स, जो मिड वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करके यहां लिख लेते हैं। ठीक, तो 7 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 7 21 210। 31 और 40 का मल्टीप्लाई करिए, 1 0 हो गया। ठीक है, और 4 से 4 1 4 और 4 3 12, 1240 आ गया। 33 और 50 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 0 हो गया ये, और 5 3 15 के 5, यहां से लगा 1 और 5 3 15 1 16। इसको कर लीजिए, 0 आ गया। अब 6 से मल्टीप्लाई, 6 सत्ते 7 छंग 42, 6 सत्ते 42 का 2 आ गया 4, 6 कन 6 और 4, ये हो गया 10। 1 0 2 0, 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 7 जा 42, 42 का 2 हो गया, और तो 6 कैरी आउट हो गया, तो 6 1 6 एंड 4 10 हो गया ना। ठीक है, ये 0 हो गया, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7। अब 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐड करने में आसानी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एफ एक्स। अब हमें क्या? सम ऑफ एफ एक्स या समेशन एफ एक्स। तो इसका मतलब है इसको हमें टू ऐड कर लेना है। इस पूरे को ऐड कर लेंगे तो हमें यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? समेशन एफ एक्स वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी। और एन है यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
तो हम इसको जो फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगी। तो n यहां से मिल जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए। 7 1 8, 7 1 8, 8 3 11, 11 और 1 7, 18, 1 19 और 1 20, 20 का 0 2 2 3 5 3 8 1 9 और 1 10। तो ये हो गया हमारा 100 आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 इसको ऐड करेंगे ना, देखिए ये सब 0 0 0, तो 0 हो गया हमारा, ठीक। 1 4 5 5 5 10 10 2 12 12 7 19 19 1 20 27 का 7 2 2 2 4 4 2 6 6 6 12 12 12 0 12 7 19 19 हो गया, 19 का 9 1 1 और 1 2 2 1 3 3 1 4, ठीक है। तो ये हो गया यानी 4970। इसको एक बार हम कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लेते हैं जिससे कि हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो हमारा आंसर गलत है। मेथड यही रहेगा, अगर कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक होगी तो उससे हमारे आंसर में वेरी, लेकिन हमको सॉल्व इसी तरीके से करना, ठीक है। तो हम एक बार कैलकुलेटर्स फॉर 210 प्लस का 1240 प्लस का 1650 प्लस 1020 प्लस 770 प्लस 80, तो 4970, यानी हमारी कैलकुलेशन ठीक थी, ठीक है। तो अब हमको मीन निकालने के लिए क्या करना है, अब इन वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो ये हमारा समेशन fx आ गया 4970, तो समेशन fx की जगह हम यानी 4970 डिवाइडेड बाई 100, n की वैल्यू कितना है 100, तो अब 100 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ डेसिमल हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 49.70। दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा मीन निकल गया, तो इस तरह से हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड थिंग, हमको इससे कैलकुलेट करना है मीडियन, ठीक। तो अब हमको बच्चा कैलकुलेट करना है क्या, मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए ये मैंने बताया, ये क्लास दिया है, ये क्लास दिया है आपका, दैट इज फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी दी है। तो हमें यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा और एक टेबल बनाना होगा जिसमें हम ऐड करेंगे, निकालेंगे CF। क्या चीज, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं हम, इन सबको ऐड, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी इससे जो आगे वाला क्लास इसको ऐड, जैसे ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 रहेगा, ठीक। अब इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस क्लास का, उससे जो प्रीसीडिंग क्लास है उसको इसमें ऐड कर लीजिए, इसे प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर लीजिए। तो 31 और 7 कितना हो गया 38। अब 38 में ये 33 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11 का 1 और 3 3 6 और 1 7, 71। 38 प्लस 33, 8 3 11 का 1 3 3 6 और 7, 71 हो गया। अब 71 में 17 ऐड कर दीजिए, तो 7 और 1 8 हो गया और 1 7 8 हो गया, 88 हो गया। अब इसमें 11 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 189 हो गया और 189 हो गया, 88 में 11 189 189, ठीक। अब 99 में ये ऐड कर दीजिए 1, तो 100, ठीक है। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक। अब देखिए सबसे जो मेन प्रॉब्लम है, हमको
क्यूमुलेटिव मीडियन निकालने के लिए जो मीडियन का फार्मूला होता है, पहले एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इक्वल्स टू होता है बेटा, मीडियन इक्वल्स टू होता है